जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण संसार के सभी पदार्थों में जो श्रेष्ठ हैं उसमें अपनी सत्ता का वर्णन करते हैं और लगातार 3-4 श्लोकों में वह उसका वर्णन करते आ रहे हैं कि अगर इंद्रियों में श्रेष्ठ मन है तो वो मन भी मैं हूं, वेदों में श्रेष्ठ अगर सामवेद है तो वो सामवेद भी मैं हूं, नक्षत्रों में अगर चंद्रमा और सूर्य महत्वपूर्ण है तो वो भी मैं हूं। तो आज भी उसी का वर्णन वो करते हुए क्या कहते हैं, मह ऋषि नाम भृगो अहम गिराम अस्मि एक अक्षरम यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालय। वो क्या कहते हैं, मैं मह ऋषियों में भृगु हूं, ध्वनियों में दिव्य ओम हूं, मुझे यज्ञों में जपने वाला पवित्र नाम समझो और अचल पदार्थों में मैं हिमालय हूं। अब मह ऋषियों में कौन है, वो भृगु ऋषि। सभी ऋषियों में भृगु ऋषि श्रेष्ठ माने जाते हैं क्योंकि भृगु ऋषि ने ही ब्रह्मा विष्णु और शिव के धैर्य का परीक्षण किया था। तो सभी ऋषियों में भृगु ऋषि को श्रेष्ठ माना जाता है और संसार में जितने भी श्रेष्ठ चीजें हैं श्री कृष्ण उसमें अपनी सत्ता का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार ओम को सबसे उत्तम माना जाता है क्योंकि जब भी कोई धार्मिक कार्य हम करते हैं तो हम उस ओम अक्षर का जाप सबसे पहले करते हैं क्योंकि ओम एक पवित्र ध्वनि है, ओम अनहत नाद है और इसी अनहत नाद से में संपूर्ण और यह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है और इसी ओम अक्षर से ऐसा माना जाता है कि गायत्री मंत्र प्रकट हुआ था। तो गायत्री मंत्र से वेद प्रकट हुए ये हम सब जानते हैं, इसलिए ओम को पवित्र माना जाता है। उसी प्रकार पर्वतों में हिमालय को सर्वश्रेष्ठ पर्वत माना जाता है और यह ऐसा माना जाता है कि इसमें एक अद्भुत शक्ति है, इसलिए बहुत सारे ऋषि मुनि ने वहां जाकर के तप किया और उस अलौकिक आनंद और ईश्वर के सानिध्य को, समीपता को प्राप्त किया। तो पर्वतों में जो श्रेष्ठ हिमालय पर्वत है वो कहते हैं वो भी मैं ही हूं। और यज्ञ परमात्मा के प्रति समर्पण से संबंधित कर्म है और भगवान के पावन नाम को जपना क्या कहलाते हैं, जप। यहां मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहती हूं कि जितने भी वैदिक कर्म कांड इत्यादि किए जाते हैं वो पूर्ण विधि विधानों से किए जाते हैं और विधि विधानों में हमें नियमों का कठोरता से पालन करना पड़ता है। परंतु जब यज्ञ एक ऐसा है, व्यक्ति कभी भी किसी भी समय उस परम पिता परमात्मा का नाम ले सकता है। तो सबसे श्रेष्ठ जप यज्ञ माना जाता है कि आप कहीं भी बैठे हो, कभी भी किसी भी मुद्रा में हो तो उस भगवान का निरंतर स्मरण करते जाओ, तो जप यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। तो पर्वतों में हिमालय, यज्ञों में जप यज्ञ, ऋषियों में भृगु और अक्षर में ओम अक्षर श्री कृष्ण कहते हैं ये सभी श्रेष्ठ तत्व मैं ही हूं। तो जब सब कुछ वह परम पिता परमात्मा है तो उनका जाप करना, उनका प्रतिपल स्मरण करना हमें चाहिए, तभी संसार से हमारा उद्धार होगा। और उद्धार करना है तो उस परमात्मा को निरंतर अपनी जीवा पर जप करना है, उसको अपने मन में धारण करना है, तभी हमें अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी। तो चलिए उस अलौकिक आनंद को प्राप्त करने के लिए उसका प्रतिपल जप करते हैं, उनके गीता के ज्ञान को समझते हैं, पढ़ते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और थोड़ा सा लाइक करके। जय श्री कृष्ण।